आज हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट हिंदी का पहला चैप्टर, जो हमारा ये वीडियो और पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका पहले का आंसर है ए, पहला है भारतीय परिवार की भाषा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हिंदी का विकास क्रम तो उसमें अपभ्रंश के बाद आता है आधुनिक हिंदी, मतलब जो आज के समय में हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, तेलुगु, क्योंकि तेलुगु एक दक्षिण भारत की भाषा है और बाकी सभी हिंदी की शाखाएं हैं, हिंदी की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है काव्य भाषा, क्योंकि ब्रज भाषा में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ए, राजभाषा। इसका सही आंसर होगा राजभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा गलत होगा इसमें से, क्योंकि राष्ट्रभाषा अभी तक किसी भी भाषा को डिक्लेयर नहीं किया गया, तो हिंदी को बोलेंगे राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है? तो इसका सही आंसर है ए, पश्चिमी राजस्थान। ढूंढाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान की बोली है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रज बोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मराठी भाषा। मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहें, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन ना जवन हमर बकरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये बोली का नाम पूछा है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा सी, अवधी बोली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पाली। पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, पाली। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही आंसर है डी, ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? इसका सही आंसर होगा सी, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बघेली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और फिर हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है? ब्रजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बिहारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर होगा शौर सेनी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, बी.जी. खेर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मलयालम, क्योंकि ये एक तमिल दक्षिण भारत की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, या हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 14 सितंबर। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पाली, क्योंकि सबसे पहले पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो इसका सही आंसर होगा डी, खड़ी बोली और खड़ी बोली बुंदेली, ये दोनों पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बघेली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा
37 का सी। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद आया था देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये सारे जो हैं ये यूपी में है और इसलिए इसमें आ जाएगा आपका आंसर डी, अवधी। अवधी बोली के क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, अवधी, क्योंकि अवधी जो है ये यूपी में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका सही आंसर होगा डी, राजभाषा। अगला क्वेश्चन है विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, जो बोलियाँ होती हैं हिंदी क्षेत्र की उनको विभाषा कहा जाता है और हिंदी को राजभाषा। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उदयभान चरित। उदयभान चरित।